कि भाई 50 करोड़ कह रहा, उनकी पत्नी पूनम यादव ये बोल रही हैं कि 40 नहीं 45 रामलला को दान करेंगे, 5 उनको दीजिए। ये कोई क्यों नहीं निकाल रहा है? हमारे साथ आज तक पर इस समय मौजूद हैं टिल्लू यादव जी की पत्नी पूजा यादव, पूनम यादव जी, माफ कीजिएगा। पूनम जी, बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? सब झूठ है, निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी के पास ठोस सबूत ही नहीं है, केवल बदनाम किया गया है। उनके गरिमा के, उनकी छवि को ठेस पहुंचाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात कही जा रही है, इतने करोड़ों की जमीन, इतना मकान इस तरीके का लिया गया, अर्ज किया गया, उसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं। जी नहीं। अच्छा, क्या यादव जिस तरीके से नाम लगा है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भी? क्योंकि भैया कौन क्या कर रहा है ये मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। अब वो तो हम कुछ किसको क्या कहें, ट्रस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं। सारे लोग हैं, लेकिन हमारा किसी से ना दुश्मनी है, न किसी से बैर है। मैं किसको कहूँ? आप प्रेम से हमसे बात कर रहे हैं, अब आपके मन में मेरे प्रति क्या है तो आप ही जान पाएंगे ना, तो मैं किसको कहूँ? तो टिल्लू यादव ही क्यों आखिर? तो यही तो नहीं समझ में आ रहा हमको। आज से 32 साल ने उन्होंने सेवा किया है, अब सबको नजर में चोर आ रहे हैं। नींव धरने से रामलला की अब तक उसी में वो हैं, अब चोरी होने लगी है और सब इन्हीं कर रहे हैं। यही तो बात का तो दुख है कि पूरा इन्हीं का नाम दिखाया जा रहा, इन्हीं का नाम लिया जा रहा, तस्वीर लगा के ऐसे ऐसे वर्ड बोले जा रहे, कितना गंदा गंदा कमेंट आ रहा। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। क्या टिल्लू यादव है इसलिए? यादव, अब ये तो यही नहीं तो समझ पा रहे हैं हम। अब कोई रामायण गीता नहीं पढ़ा, भगवान राम और कृष्ण कौन थे, सुदामा कौन थे? ऐसी कोई बात नहीं। जो धर्म को माने, धर्म विचार से चले, वो सब माननीय है। और ब्राह्मण ही हो गंदा कचड़ा करे तो पूजनीय नहीं, ये शास्त्र में लिखा है। कर्म से व्यक्ति महान बनता, जात से नहीं। ऐसा तो नहीं कुछ पीछे लोग हो आगे ला रहे हैं? इसका तो हम कह रहे हैं भैया, हमें कोई जानकारी नहीं है। एसआईटी का सपोर्ट कर रही हैं आप लोग जो आई है जांच के लिए? मेरे पास कोई नहीं आया है, और उनसे क्या जांच हो रहा। वो मंदिर पर डे जो उनका जैसा काम था वो जाते हैं, शाम को घर आते हैं। इस समय मंदिर में ही वो गए हैं सुबह। जी। टिल्लू यादव जी का काम क्या है, मंदिर में क्या करते हैं? काम उनका यही है, व्यवस्था देखना। जो लोग आ रहे हैं, मीटिंग इनका चल रहा, मीटिंग उनका चल रहा, उसमें खाने पीने की व्यवस्था करना। यहाँ लाइट खराब, यहाँ पंखे खराब, यहाँ पानी की व्यवस्था, यही सारा काम उनका है। क्योंकि कभी उनके अंदर आप देखेंगे इतने सरल व्यक्ति हैं कि उनके अंदर न कोई अहम है न कोई कि हम ये हैं तो मैं ये क्यों करूं। उस समय आ गया तो बैग भी आपका उठा के कंधे पे टांग ले। जब वो जन्मभूमि का मुकदमा देखते थे, अगर वकीलों लोगों से बात होगी तो उनकी खूबी आप खूब जान जाएंगे। क्योंकि जब लंच होता था तो बैग वो टांग लेते थे, रजिस्टर हाथ में लगे थे, और यहाँ से ले जाते थे वो नाश्ता, और वहां कराते थे, मतलब पेड़ा लड्डू, यहाँ हनुमानगढ़ी का प्रसाद, और ले जाके लोगों को बैठा के कराते थे, भाई साहब चले नाश्ता। और जब ये नहीं जाते थे तो कहें यादव जी नहीं आए, हम नहीं आएंगे तारीख पर। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ आपसे? तो बड़ा क्लीन और साफ छवि के। ये खाली बदनाम करने की सब, क्योंकि इतना अच्छा व्यक्ति है, इतनी अच्छी उसकी छवि हो गई है, तो जो लोग ईर्ष्या जलन करते हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे ना। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित कर ली, यहाँ पर बताया गया उन्होंने अपना हॉस्टल बनवा लिया, कमरों का। मेरे 2008 का मैंने जमीन लिया था, 15 में बनवाया, 12-14 कमरा होंगे, उसमें बच्चे नीचे रहते हैं, ऊपर अपने रहने के लिए बनवाया। लेकिन हमें अयोध्या से ज्यादा वहाँ अच्छा नहीं लगा। आपका घर हम देख रहे हैं, ये तो संकरी गली, पिताजी का, ससुर जी का बनवाया है, ये मेरा बनवाया नहीं है, ये मेरा बनवाया नहीं है। ये भी संकरी गलियों में ही है, दिख रहा है जैसा। अब वो तो आप जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, लग्जरी कार से चलते हैं, इनके पास गाड़ी खड़ी रहती है, 50 करोड़ के मालिक हैं। जिसके पास 50 करोड़ होगा वो सुबह व्यक्ति जाएगा, रात को 11 बजे आएगा। इतना है तो बैठ के खाएगा, आराम से ऐश करेगा। उसका बायोडाटा निकालिए, देखिए कहाँ कहाँ घूम रहा, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। तो जो ट्रस्ट का चंदा है, क्या उसमें भी रोल था इनका? कुछ लेना देना ही नहीं है उसमें। बैंक कर्मचारी हैं, जो गिनने वाले हैं वो जाने, हम लोग को क्या लेना देना। कोई ले, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इनका भी कोई लेना देना नहीं। भी चंदा कौन आ रहा कौन गिन रहा है, वो बैंक कर्मचारी रहते हैं, और लोग उसमें रहते गिनने वाले, ट्रस्ट वाले जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे, नॉर्मल आदमी हम लोग क्या जानेंगे। कुछ नहीं जाने तो इतना बड़ा हो गया, अगर उसमें होते तो क्या क्या बताया जाता। क्या इससे पहले भी कभी इस तरीके की आप लोगों पर कोई बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप चाहती हैं, चूंकि एसआईटी है इस समय आई है, जांच कर रही है यहाँ पर मौजूद, ये जो उनके ऊपर लांछन लगा है, इसको पूरे विश्व में फैलाया जाए कि व्यक्ति बेदाग है, झूठा आरोप लगाया गया, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जी। कोई सबूत नहीं। टिल्लू जी आज भी जा रहे हैं मंदिर? हाँ, तो मंदिर गए हैं जी। और लोग जिसमें शामिल हैं, फिर चाहे चंपत राय जी का नाम हो,
अनिल मिश्रा जी का नाम हो, इसके गोपाल राव जी का नाम हो। किसी को विषय में क्या कहूँ, मैं न मंदिर जाती हूँ, मैं न जानती हूँ, मैं किसको क्या कहूँ। इनका जो काम था करते थे, अब बीच में कौन इसमें क्या किया वो तो प्रभु जाने, राम जी, हम लोग को नहीं पता। हम किसको क्या कहें, न किसी से मेरी दुश्मनी है, न किसी से झगड़ा है। मैं कैसे कहूँ कि जो मैं 15 दिन से जो मैं कष्ट झेल रही हूँ, आंसू गिरा रही हूँ, मैं किसी और को दर्द नहीं देना चाहती। कौन क्या कर रहा, मैं अपना इंसाफ केवल चाहती हूँ, बेदाग, बस, और कुछ नहीं। आपको लगता है न्याय कौन करेगा? अब ये तो हमें नहीं पता है न्याय कौन करेगा। आप हर जांच के लिए तैयार हैं, जो भी एसआईटी की है या इसके अलावा भी जो होती है? जांच तो हो ही रहा है, यही सब, और कौन सी जांच है। जांच हो रही है, जो दावा किया जा रहा है वो मेरे पास धन तो है नहीं। लेकिन आज तक किसी ने न्यूज वाले ये नहीं कहा कि भाई 50 करोड़ कह रहा, उनकी पत्नी पूनम यादव ये बोल रही हैं कि 40 नहीं 45 रामलला को दान करेंगे, 5 उनको दीजिए। ये कोई क्यों नहीं निकाल रहा है? आप ही देखें हम न्यूज, उसमें क्या कहा गया, उनकी पत्नी कह रही 40 करोड़ दान कर देंगे अगर मेरे पास निकल आया 50। लेकिन ये क्यों नहीं कहता है 5 हमको दीजिए ना, जब इतना हंगामा किए, मेरी छवि खराब किए, 50 करोड़ के मैं मालिक हूँ तो दीजिए। ये जनता को मानहानि दावा करना चाहिए। व्यक्ति कितना हार्ट अटैक हो सकता है, मर सकता है व्यक्ति, क्या क्या नहीं हो रहा है। कैसे हम जी रहे, परमात्मा जान रहे हैं, तो हम जाने कि एक अच्छे व्यक्ति की छवि को खराब किया गया है। क्या परिवार पर असर पड़ रहा है? परिवार पे बहुत ज्यादा असर पड़, ना समय से खा रहा, ना सो रहा, आंख खुलती वही चीजें, 10 मिनट की नींद आई, आंख खुली, वही सारी चीजें दिख रही है। इतना समय हो गया अभी हम चाय नहीं पिए हैं। क्या आपके परिवार को लगता है कि कुछ न कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, षड्यंत्र है ये? यार मैं कैसे किसको हम कहें, जब आप हमसे कह रहे बाबू भैया, हम आपको बाबू भैया कह रहे हैं ना, ट्रस्ट के ड्रेस में सारे लोग काम करते तो शब्द यही इस्तेमाल हो गए, तो हम आपका नाम लेके फलाने ऐसा तो नहीं बोलेंगे। सम्मान से आप हमको कहेंगे तो आप भी हमको सम्मान देंगे, यही तो बात है ना। तो किसको हमने क्या कहा, किसी को हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है। अगर जांच होगी, कुछ निकलता है, उसके लिए तैयार हैं आप? तैयार, देखिए अब हम क्या कहें, परिवार तो मेरा वहां है, जो परिवार कहेगा मैं कहूंगी, क्योंकि देख रेख में वो वहां है, मैं क्या जानूं। लेकिन जो सच्चाई ये लांछन लग रहा है, इसको तो मैं कह रही हूँ ना, इसको मैं चाहे जहाँ बोल सकती हूँ। जी सामने नहीं आ रहे हैं वो बात। अभी कल तो उनका इंटरव्यू हुआ है, न्यूज में चल रहा, आप देखे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसे लोग परेशान करते तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा। तो वैसे ही 15 दिन से तनाव में है, कोई नहीं आज तक ये छाप रहा कि भैया कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं, क्यों अच्छे व्यक्ति की छवि धूमिल कर रहे हो, हैं? 32 साल का सेवा कोई मामूली बात है। हम चोर बेईमान होते तो आज तक टिके रहते वहां। अब चढ़ावा आ रहा है, जब से राम मंदिर बना तब से कितनी चढ़ावा आ रहा है, हमसे क्या लेना देना। तो हम अंदर की है क्या बात है, कहाँ से इतना आप वहां जाके आप पता करिए, टेस्ट वाले से पूछिए, और जो कार्यकर्ता जी बहुत समय से है। तो वही बात है ना, जैसे वहां जाके आप पूछिए, टेस्ट वालों से पूछिए, बहुत सारे लोग हैं उसमें, कार्यकर्ता बहुत सारे, इतना बड़ा परिसर बहुत सारे लोग हैं ना। मुझे मंदिर कभी कभार कोई अवसर हुआ तो हम गए, हमें नहीं जानकारी अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम कैसे कह दें, किस पे उंगली उठा दें, साधारण आदमी वैसे दबाए ज्यादा, हम कैसे कह सकते कि फलाना नहीं धमाका, हम किसको बोल सकते हैं, किसी को नहीं बोल सकते ना। अखिलेश यादव जी पहले बोल रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हटे हैं जब से टिल्लू यादव कुछ नहीं जानते भैया, अखिलेश यादव क्या कहना चाहते, कौन क्या कहना चाहता। अब अखिलेश यादव की बेटी की टिप्पणी हुई थी, जैसे उनकी बेटी की बेटी, लेकिन उनपे देखो योगी ने बोल दिया ना, और जो टिप्पणी किया उसको माफी भी मांगना पड़ा, वो माफी मांगा फेसबुक पे, कहा ना। लेकिन इस पे कोई नहीं कह रहा है कि जो इतना उनको कहा जा रहा 50 करोड़ मायने रखता है ना। अब आज तक 15 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि उन्होंने जेवर ले गया, कहीं बेच दिया, नहीं रुपया ले गया, क्या किया, कोई कहा नहीं, तो कैसे मान लिया जाए।